Hello friends, welcome to my YouTube channel English Literature Network. Today I will discuss about MCQ questions of Age of the Chaucer. जो बच्चे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट सिलेक्शन बोर्ड लेक्चरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, और जिन जिन बच्चों के सिलेबस में चौसर और ब्रिटिश लिटरेचर है वो सब बच्चों के लिए ये क्लास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। शुरू करें दोस्तों आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज में कुछ दिनों तक ये सीरीज चलता रहेगा। कीप वॉचिंग माई चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडेस को एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 1। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है। 100 ईयर्स वार कब हुआ था? 100 ईयर्स वार 1337 से लेकर 1453 तक ये चला था। इट वॉज फॉट बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। किसके दोनों कंट्री में के बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। नंबर 2 द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रिलीजियस रिफॉर्मर। चौसर के एज के जो ब्रिटिश इंग्लिश रिलीजियस रिफॉर्मर थे वो कौन थे? जॉन वाइक्लिफ, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन। जिन्हें मीन्स जॉन वाइक्लिफ को फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। ओके। नंबर 3 द मीनिंग ऑफ चौसर। चौसर वर्ड का मीनिंग क्या है? चौसर वर्ड का मीनिंग है शू मेकर, और इट्स ए फ्रेंच वर्ड। चौसर एक फ्रेंच वर्ड है। क्लियर। नंबर 4 considered as the first writer to have been buried in the Poets' Corner of Westminster. ओके। वेस्टमिंस्टर में किस राइटर को फास्ट इस पर्टिकुलर प्लेस वेस्टमिंस्टर में ब्यूरी किया गया था? वो है चौसर, और चौसर का फुल नेम यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्फी चौसर। क्लियर। नंबर 5 वर्क ऑफ चौसर बियर्स क्लोज रिजेम्बलेंस टू दांतेस डिवाइन कॉमेडी द हाउस ऑफ फेम 1374 से लेकर 1385। ओके। हु इज दांते हियर? फर्स्ट लेट मी डिस्कस। दांते इज एन इटालियन पोएट एंड राइटर। ओके। उनका एक फेमस वर्क है डिवाइन कॉमेडी। इससे चौसर का कौन सा वर्क है जिससे ये मिलता जुलता है? मीन्स डिवाइन कॉमेडी इक्वल टू चौसर्स एनी वर्क विच वर्क हैज क्लोज रिजेम्बलेंस। कौन सा ऐसा चौसर का वर्क है जो दांतेस डिवाइन कॉमेडी से मिलता जुलता है और सिमिलरिटी है? वो है चौसर का वर्क क्या है? द हाउस ऑफ फेम, जो कि 1374 से लेकर 1385 के बीच लिखा हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर नेम्स ऑफ द एज ऑफ चौसर, द एज ऑफ टर्बुलेंस और द एज ऑफ ट्रांजिशन। द एज ऑफ चौसर को और किस नाम से हम जानते हैं? एज ऑफ टर्बुलेंस के नेम से और एज ऑफ ट्रांजिशन के नेम से। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 पोएम बाय चौसर वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लांच वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। ऐसा चौसर का कौन सा पोएम है जो ब्लांच, जो कि वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट है, मीन्स जॉन ऑफ गॉन्ट के वाइफ थे, कौन थे? ब्लांच। इनकी डेथ होने पर चौसर ने ऐसा कौन सा पोएम लिखा हुआ था? पोएम का नेम है क्या है? द बुक ऑफ द डचेस। इट इज एन एलेगोरी एंड इट इज रिटन इन द ईयर 1369. ओके। लेट मी डिस्कस व्हाट इज allegory. Allegory is a literary figure. Who is a literary work, a literary figure? It is a work who has a hidden meaning, which has a hidden meaning. Means ये एक वर्क है जिसके पीछे की छुपा हुआ मीनिंग रहता है, मीनिंग छुपा हुआ रहता है। ओके। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 रोट ए सीक्वल टू चौसर ट्रोइलस एंड क्रिसेड। किसने चौसर का वर्क जो है, ये वर्क तो चौसर का है, ट्रोइलस एंड क्रिसेड, इसी चौसर के वर्क को कौन इसका सीक्वल लिखा है? मीन्स कौन इस वर्क का पार्ट 2 लिखा है? वो है रॉबर्ट हेनरिसन। ओके। सीक्वल क्या है समझ लेते हैं पहले। सीक्वल है जैसे किसी बुक का पार्ट 1 आ गया, किसी राइटर ने लिखा, और किसी मूवी का पार्ट 1 आ गया। इससे लेकर इस स्टोरी लाइन को पार्ट 2 में कोई राइटर और कोई फिल्म मेकर लिखेगा। ओके। इसको कहा गया है सीक्वल। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। रोट इन प्रेज ऑफ पीस जॉन गावर। इन प्रेज ऑफ पीस किसने लिखा है? जॉन गावर। हु इज जॉन गावर? John Gower is a contemporary poet of the age of Chaucer.
ओके, जिसने क्या क्या लिखा है मैंने पहले भी क्लास में डिस्कस किया है इसको। वॉक्स क्लेमेंटिस कन्फेसियो एमेंटिक्स इसने लिखा है। कौन राइटर, कौन पोइट? जॉन कावर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, फादर ऑफ स्कॉटिश पोइट्री जॉन बार्बर। फादर ऑफ स्कॉटिश पोइट्री किनको कहा जाता है? जॉन बार्बर को, जो भी अनदर कंटेम्पररी थे चौसर के एज के। कॉल्ड द फर्स्ट प्रोटेस्टेंट एंड द फादर ऑफ द इंग्लिश रिफॉर्मेशन, कौन राइटर को कहा गया है? फास्ट प्रोटेस्टेंट है और फादर ऑफ इंग्लिश रिफॉर्मेशन किसे कहा गया है? जॉन वाइक्लिफ को। मैंने पहले भी डिस्कस किया है। हु सेड फ्रीडम इज ए नोबल थिंग? जॉन बार्बर। सो freedom is a noble thing. It's a part of a poem, national poem. That is the national poem of Scotland. That is also ब्रूस। ब्रूस इस पोएम का नेम है, जिसको स्कॉटिश पोएट जो कि चौसर के एज के कंटेम्पररी थे। सो ब्रूस पोएम किसने लिखा है? ये एक नेशनल पोएम है, स्कॉटिश पोएट जॉन बार्बर ने लिखा है, जो कि चौसर के कंटेम्पररी भी थे। ओके, इसी पर्टिकुलर ब्रूस पोएम से ये लाइन आया है, फ्रीडम इज ए नोबल थिंग। ये लाइन आया है जो कि बहुत ही फेमस लाइन है। ओके, सो दिस मच ओनली फॉर टुडेज़ क्लास। सो आपको क्लास अच्छी आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप वॉचिंग माई चैनल। ओके, बाय बाय।